गुड मॉर्निंग। हम लोग ठीक पढ़ रहे थे पाठ की। देखिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अपने इस भागम भाग के समय को पलायनावस्था कहते हैं। इसी पलायनावस्था में सुशील माला श्रृंखला के अंतर्गत मन की लहर कविता संग्रह कैथराइन बोल्शेविक के संक्षिप्त जीवनी स्वदेशी रंग को प्रकाशित करवाएं। उन्होंने क्या एक जगह कहीं नहीं रहे, वो क्या था, मैंने अंग्रेज सरकार के द्वारा छिप छिप को क्या होता है, कहीं दूसरी जगह अपने भेष बदल के रहते थे। इसी अवस्था को क्या कहते हैं, पलायनावस्था कहते हैं। 1920 के कोलकाता अधिवेशन में उनकी भेंट लाला लाजपत राय से हुई, है ना। वे उनकी लेखन क्षमता के पुस्तकों से बहुत प्रसन्न हुए, जो लिखे थे राम प्रसाद बिस्मिल ने। उनका 1920 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में लाला लाजपत राय से उनकी मुलाकात हुई और उनके लेखन क्षमता से वे बहुत खुश हुए। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया। यहीं से असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी को मनाया गया। यहीं से असहयोग आंदोलन के लिए क्या हो गया, गांधी जी को मनाया अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। इस पूरे देश में वे काफी लोकप्रिय हो गए। गांधी जी, राम प्रसाद बिस्मिल भी, है ना, असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। 1922 में चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने बिना किसी के विचार विमर्श किए असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, उन्होंने स्थगित कर दिए, है ना, स्थगित कर दिया। नाराज बिस्मिल ने कांग्रेस छोड़ दी और हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी का गठन किया। उन्होंने क्या किया, गांधी जी बिना किसी से विचार विमर्श किए उन्होंने क्या हो जाएगा, स्थगित कर दिया सहयोग आंदोलन। इससे वो क्या नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कौन, राम प्रसाद बिस्मिल ने, है ना, कांग्रेस छोड़ दी और उन्होंने एक नया पार्टी बनाया, हिंदुस्तान रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन का गठन किया। कई क्रांतिकारी संगठनों ने मिलकर क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। इनको कई क्रांतिकारी मिलकर क्या किया, इस पार्टी का गठन किया, काम किया। 1 जनवरी 1925 को एक पर्चा दिल्ली श्री विजय कुमार के छद्म के नाम से छपवाया, पूरे हिंदुस्तान में प्रमुख स्थानों पर बंटवाया। एक अंग्रेजों के विरुद्ध एक पर्चा छपवाया और उन्हें पूरे हिंदुस्तान में उसको बंटवाया। इससे अंग्रेज सरकार उन्हें खोजने लगी। पर्चों को बांटने के लिए ले जाते समय सचिंद्र सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी पकड़े गए। इससे बंगाल के क्रांतिकारी को जिम्मेदारी बिस्मिल के कंधों पर आ गई। जब वो पर्चा बटा रहे थे, इसके 2 साथी जो क्रांतिकारी को क्या पकड़े गए, है ना, एक तो था क्या जगह सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी, ये दोनों पकड़े गए, जिसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर क्या हो जाएगा, उनको बंगाल का कंधों पर आ गए, है ना, जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। क्रांतिकारी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शाहजहांपुर उनके घर में 7 अगस्त 1925 को आपातकालीन बैठक बुलाई गई। एक बैठक हुई, है ना, उनके घरों में। लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन के कुछ आगे जाकर ट्रेन की चैन खींची, गार्ड को डिब्बे से मौजूद खजाना लूटकर फरार हो गए। अंग्रेज सरकार ने इस लूट कांड को शामिल क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया और 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश 14 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। काकोरी कांड हो गया, है, काकोरी स्टेशन में क्या हो जाएगा, लखनऊ के स्टेशन में क्या हो जाएगा, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, खजाना को लूट लिया अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, है ना, तो इसमें उनको चाहिए था, है ना, पार्टी के लिए खजाना लूट के। और अंग्रेज सरकार ने लूट कांड के लिए क्या हो जाएगा, शामिल क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया और 26 जनवरी 1925 को बिस्मिल के साथ उनके 14 साथियों को क्या गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाया गया। 6 अप्रैल 1927 को विशेष सेशन जज ए हैमिल्टन ने काकोरी ट्रेन डकैती का असाधारण मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। और जो 14 जो थे राम प्रसाद बिस्मिल और उसके जो साथी थे, 14 लोग थे, उनको क्या हो जाएगा, जुर्म कबूल होने के बाद क्या हो जाएगा, उनको फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, फांसी की सजा सुना दी गई। सेशन जज के फैसले के विरुद्ध उन्होंने अवध चीफ कोर्ट में अपील की और अपनी पैरवी खुद की। धारा प्रवाह अंग्रेजी में इनको बहस करते हुए चीफ जस्टिस लुइस ने उनसे पूछा कि मिस्टर राम प्रसाद आपने कानून की डिग्री कहाँ से ली है। जब वो फर्राटा इंग्लिश बोल रहे थे, उनका देख रहे इतना नॉलेज है ना, इतना शिक्षा इतना अच्छा से इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनके जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने लुइस सटन ने उनसे पूछा कि मिस्टर आपने कानून की डिग्री कहाँ से ली। तो उन्होंने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, सम्राट बनाने वालों को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। जब उसे पूछा गया भाई इतना अच्छा बोल रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया आपने ये डिग्री कहाँ से ली। उन्होंने उत्तर दिया, राम प्रसाद बिस्मिल ने उत्तर दिए, क्षमा करें महोदय, सम्राट बनने को किसी की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। जवाब से जज चुप हो गए। उनकी स्वयं की